दादी, आपको गलत फहमी हुई है। वो एक लड़के के साथ रहती है और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं वापस आ गया। यार मोहब्बत भी अजीब चीज है। जब महबूब करीब हो तो काटने को दौड़ती है, और जब दूर हो तो चीखने चिल्लाने लगती है। आमना भी शरीक होगी ना इस मंगनी में? एक दफा पूछ लूंगी उससे, अगर खुशी खुशी शिरकत की तो ठीक है, वरना मैं उसकी मिन्नतें तरले नहीं करूंगी। मुझे इसकी आदत नहीं है। सबा से आपका क्या ताल्लुक है? I mean, कोई रिश्ता? अरे सबा तो मेरी बड़ी है, बल्कि 3 साल हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं। इसने एक लम्हे के लिए भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अगर दरवाजे तक आ ही गया था तो अंदर भी आ जाता। हम कल अदालत जा रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए। बेवकूफ़ी की बात नहीं करो शहजी। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मोहब्बत का ढोंग रचा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है ना? बहुत उदास लग रही है। पैसों की जरूरत तो नहीं है? नानो, आपके जहनों ने सही नहीं किया। शाजिया और कामी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। क्यों? क्या किया उसने? बताना जरा मुझे। वो घर आया और दरवाजे से ही चला गया और मुझसे मिला भी नहीं, और ना कॉल करके वजह बताई कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं शाजिया और कामी के सामने बहुत शर्मिंदा हो गई। शाजिया ने खाने का इंतजाम भी किया हुआ था, सब जाया हो गया। ये तो उसने बहुत ही गैर अखलाकी काम किया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी जैनू से। मैं अभी फिरदौस को कॉल करके बताती हूँ कि उसके पोते ने ये हरकत क्या की है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची को दोस्तों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये मुझे हरगिज भी गवारा नहीं है। नानो प्लीज, अब मुझे उससे मिलने या कॉल करने के लिए नहीं बोलिएगा। मैं अब अपनी और इंसल्ट नहीं करा सकती। मैंने अब अपना नंबर भी बंद कर देना है। अरे मेरी बच्ची, तुम अगर नंबर बंद कर दोगी तो मेरी बात कैसे होगी तुमसे? मैंने नई सिम ले ली है, मैं आपको उससे कॉल करूंगी। और नानो प्लीज, अब आप मेरा नंबर उसको मत दीजिएगा। अरे मेरी बच्ची, मुझे फिरदौस से तो बात करने दे, जभी तो असली सूरत हाल का पता चलेगा ना मुझे। वो जैनू से बात करेगी, फिर वो मुझे बताएगी कि क्या बात हुई थी। और तू ना अपना दिल छोटा मत कर। उससे बात करने के बाद मैं तुम्हें शाम में कॉल करके बताऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारून, यस सर। तुम मेरे लिए एक मोबाइल और एक पोस्ट पेड सिम का इंतज़ाम करो। मैं इस नंबर को पर्सनल रखना चाहता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि दादी की लंबी कॉल्स की वजह से मेरे बिजनेस की कॉल्स और मीटिंग्स कैंसिल हो गई। सो यू हैव टू अरेंज अ मोबाइल एंड अ पोस्ट पेड सिम एज सून। ऑलराइट? ओके सर। सबा इज़ सो इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। उसकी प्रोग्रेस देखते हुए मैंने 25% उसकी सैलरी में इजाफा कर दिया है। और हाँ, पता करो कि वो कैसे आती जाती है। अगर तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है तो उसे ऑफिस की गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए दो। ओके? जी सर, हो जाएगा। ऑलराइट, अब तुम जा सकते हो और सबा को मेरे रूम में भेजो। ऑलराइट सर। जी सर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। हेलो, आई मिस यू अ लॉट। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको 5 मिनट तक कॉल करूं? लव यू अ लॉट यार।
बहुत ही अजीब इंसान है। इसको जरा भी ख्याल नहीं है कि मैं इसके सामने बैठी हूँ। टेक केयर। एक्चुअली मैंने आपको देखा नहीं और आई गॉट पजल्ड, सो आई एम सॉरी। सर वो मेरी गलती थी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सबा, आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए मैंने आपकी सैलरी में 25% इजाफा कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। यू डिजर्व इट। सबा, आज की बकिया मीटिंग सब कैंसिल कर दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। ओके सर। एंड यू मे गो नाउ। थैंक यू। आई एम सॉरी पार्टनर, मैं आपको कॉल करना भूल गया। आज दादी को कॉल करना भूल गए, कल दादी को ही भूल जाना। अल्लाह ना करे दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पहले ये बताओ तुमने सबा के साथ किया क्या है? दरवाजे से ही लड़के आ गए उसके साथ। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो किसी के साथ रहती है, क्या सोचेंगे वो लोग? दादी, आपको गलत फहमी हुई है। वो एक लड़के के साथ रहती है और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं वापस आ गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सोच समझ के बात करो। ये तीनों क्लास फेलोज हैं। सबा बहुत लायक बच्ची है, पास भी हो गई है एमबीए के पेपर में। ओह नो दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं हुई है तुमसे, तुमसे ब्लंडर हुआ है। तुम अभी कॉल करके माफी मांगो उससे। जब से सबा ने उसे बताया है, जुबैदा उस वक्त से रोए चली जा रही है। दादी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब तक तुम सबा से माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। अच्छा ना यार। कोई यार वार नहीं, आज मैं तुम्हारी दादी हूँ। शाजिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मेरे रोने की वजह और क्या ही हो सकती है? फिर कामी से झगड़ा हो गया क्या? कहते हैं मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अगर शादी नहीं कर सकता तो तुम्हें झूठे हौसले पे क्यों रखा हुआ है? मुझे तो लगता है वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम ही बेवकूफ हो जो उसकी बातों में आ जाती हो। मर्द होते ही बेवफा है। तुम्हें कैसे पता मर्द बेवफा होते? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ, सब देखती हूँ। और सबसे बढ़कर 3 साल से तुम्हें और कामी को देख रही हूँ। अगर वो इतना सच्चा होता ना, अब तक तुमसे शादी कर चुका होता। अब ऐसा भी नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है वो। बस कभी कभी गुस्से में आ जाता है, उसकी भी मजबूरी है यार। लो जी, अभी थोड़ी देर पहले तो गमे मोहब्बत में सफेद मातम पिछाए बैठी थी और अब महबूब के हक में सफाइयां पेश कर रही हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बीबी। तुम कामी को गलत मत समझो प्लीज। हाँ, गलत कामी नहीं, गलत तुम हो। इंसान को मोहब्बत में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि वो कुएं में खुद ही जा गिरे। तुम लड़की हो के उसको इतना सपोर्ट करती हो, वो 2 कदम मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ सकता? लानत ऐसी मोहब्बत पे। यार प्लीज, मोहब्बत पे लानत तो ना भेजो। फिर कामी पर भेजूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम दोनों कंटिन्यू रखो, मैं तो जा रही हूँ।
जिस बात से डरती थी आखिर वही हुआ। अमीर लोग कभी भी गरीबों को नहीं समझ सकते। इनको क्या पता गरीबों के पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता, और अगर इनसे इनकी इज्जत छीन ली जाए तो वो औंधे मुंह गिर जाते हैं। ये अब मुझे क्यों फोन कर रहा है? अभी और जलील करना है क्या? ये कभी कॉल रिसीव नहीं करती मेरी, या हो सकता है वो नाराज हो मुझसे। लेकिन वो क्यों नाराज होगी मुझसे? एक बार तो मिलना पड़ेगा ताकि मैं उसे मिलके साफ साफ बता दूं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और वो खुद इनकार कर दे तो बेहतर है। इस तरह दादी भी मुझसे नाराज नहीं होंगी और ये मामला भी खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब इस अमीर ज़ादी से मिलकर किस्सा ही खत्म कर दूं। जुबैदा को बता दूं कि सबा ने तो अपनी नाराजगी खत्म कर दी, अब तुम भी अपनी नाराजगी खत्म कर दो। हेलो, तुम वहां नाराज बैठी हो। सबा और जैनू आज कराची में मुलाकात कर रहे हैं। तुम्हें ये खबर किसने दी? मेरी सबा तो बहुत गुस्से में थी, वो जैनू से कैसे बात कर सकती? अब तुम तक खबर अगर नहीं पहुंची है तो तुम अपनी नाराजगी का 2-4 घंटे टाइम और बढ़ा दो। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि जैनू और सबा ने एक साथ डिनर किया है, फिर तुम खुशी खुशी मुझे कॉल करोगी। खुदा करे ऐसे ही हो, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सबा ने तो कॉल करके मुझे नहीं बताया। छोड़ो इस बात को, बस जैनू ने सबा को मना लिया है, अब तुम भी मान जाओ। अरे फिरदौस, मैं क्यों नाराज होने लगी? मुझे तो बस अपनी बच्ची सबा की फिक्र खाई जाती है। और जैनू के इस अमल से बड़ा दिल दुखा कि वो दरवाजे पे पहुंच के वापस आ गया। तुमने उससे पूछा कि उसने ऐसा किया क्यों? छोड़ो इस बात को, अब तुम ये सोचो कि जैनू बहुत जल्द सबा को अंगूठी पहना रहा होगा और हम दोनों खुशी से फूले नहीं समाएंगे ये देखकर। फिरदौस बहन, मैं तो कहती हूँ कि 2-4 दिन के लिए तुम हैदराबाद आ जाओ। हैदराबाद आना इतना आसान होता तो मैं हर हफ्ते ना आ जाती। यहाँ पर भी बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, घर है, कारोबार है, आमना को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा, अगर सबा तुम्हें फोन करे तो मुझे प्लीज अपडेट जरूर करना। हाँ हाँ जरूर। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरी शुक्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो जैनू ने आज रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है और उसने सॉरी भी बोला है।
तो बताया नहीं साहब ने उस दिन वाली हरकत के बारे में? मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उससे इसलिए मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उसे बता सकूं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और खुदारा मेरी जान छोड़ दो और दादी को जाके खुद इनकार कर दो ताकि नानू मुझसे नाराज ना हो। फिर तो जैनू की दादू और तुम्हारी नानो ये समझेंगी कि जैनू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मुझे तो पता होगा ना कि ये रिजेक्शन मेरी तरफ से है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज होती है। कम से कम मेरा ज़मीर तो मुतमईन होगा कि मैंने जैनू को रिजेक्ट किया है। अजीब लॉजिक है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें कामी के अलावा और कुछ समझ में भी नहीं आता। अच्छा, कामी से बात हुई? यार मैंने उसे कॉल की थी, उसने रिसीव ही नहीं की। आज यूनिवर्सिटी जाऊंगी, उसे मना के घर लेकर आऊंगी। यार मोहब्बत भी अजीब चीज है, जब महबूब करीब हो तो काटने को दौड़ती है और जब दूर हो तो चीखने चिल्लाने लगती है, हाड़े मारने लगती है। पता नहीं यार, मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती। तुम्हें देखकर तो यही अंदाजा हुआ कि मोहब्बत इंसान को जलील ही करती है। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जिसमें इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाई करना ही तो मोहब्बत है। खुदा मुझे ऐसी मोहब्बत से दूर ही रखे तो अच्छा है। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। खैर, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, क्या खाओगी? चाय पी चुकी हूँ, नाश्ता थोड़ी देर तक ही करूंगी। ओके। सर मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, 2 घंटे के लिए ऑफ चाहिए। ठीक है, मैं बॉस से बात करता हूँ, लेकिन आपको ज़रूरी काम से ही जाना है तो पूरे दिन की लीव ले लेती। सर, जब काम ही 2 घंटे का है तो मैं पूरे दिन की लीव लेके क्या करूँगी? अच्छा, मैं बॉस से बात करता हूँ। आप ऐसा करें, वो सिल्वर एडवर्टाइजिंग की फाइल मुझे दे दें और फरहद केमिकल के CEO से बॉस की मीटिंग आज की कैंसिल कर दें। बॉस ने भी आज एक काम से जाना है। ठीक है सर। ठीक है। आग आग कैसे लगी? जल्दी फायर ब्रिगेड को बुलाओ। सबा से हुई तुम्हारी मुलाकात? कैसी लगी मेरी सबा? नहीं दादी, आज फिर नहीं हो सकी सबा से मुलाकात। मैं रेस्टोरेंट पहुंचा ही था कि फैक्ट्री से कॉल आ गई और मुझे वहां जाना पड़ा। क्या तुम आज फिर सबा से नहीं मिले? दादी बताया ना। चुप हो जाओ। तुम्हारी पहली हरकत की वजह से सबा और जुबैदा इतने नाराज थे, अब तुमने फिर ऐसी हरकत कर दी। अब मैं क्या जवाब दूंगी जुबैदा को? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और लड़की है तो निकाल के फेंको उसे। मैं हरगिज तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। और कान खोल के सुन लो ये बात, तुम्हारी शादी सिर्फ सबा से होगी। दादी आप यकीन करें, मैं गया था वहां, मगर क्या मगर? जब तुम रेस्टोरेंट तक पहुंच गए थे तो थोड़ी देर रुक जाते उससे मिलने के लिए। फैक्ट्री में कौन सी आग लग गई थी? फैक्ट्री में आग ही तो लगी थी दादी। चुप क्यों हो गए? अभी सबा के पास जाओ, उससे माफी मांगो, वरना मैं जुबैदा को क्या जवाब दूंगी। ठीक है दादी,
मैं जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।